जैसे ही हजरत उमर पर हमला किया गया, हजरत उमर जमीन पर गिर गए और उन पर हमला करने वाला फिरोज मस्जिद से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने उसे पकड़ लिया, फिरोज ने उसी खंजर से अपना गला काट दिया, जिसके बाद मुसलमान हजरत उमर को उठाकर उनके घर लेकर आए। लेकिन घर पहुंचते ही जब उन्हें खजूर का पानी और दूध पिलाया गया, तो वो उनके मैदे में जाने के बजाय उनके जख्मों से बाहर आने लगा, बाहर निकलने लगा। ये देखकर हजरत उमर के डॉक्टर ने उन्हें कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह को याद करें, क्योंकि अब आपका जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। अब जब हजरत उमर ने अपने ही मौत की खबर सुनी, तो वो इस सोच में पड़ गए कि मुसलमानों की इस खिलाफत, जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, का नया खलीफा कौन होगा। तो अब हजरत उमर से उनके मिनिस्टर्स, जनरल्स और बड़े बड़े सहाबा, हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो को देख रहे हैं तो स्किप ना करें। ये वीडियो आप हजरत उमर का जो है ना इंतकाल होने से पहले हजरत उमर क्या फरमा के गए थे, तो ये वीडियो में आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ समझने को मिल जाएगा। और ये वीडियो को देख रहे हैं तो दबा के शेयर करें, लाइक करें और इन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी। आकर मिलने लगे और सब मिलकर हजरत उमर को इस्लाम के तीसरे खलीफा के बारे में अपनी राय देने लगे। तो सबसे पहले एक आदमी ने हजरत उमर को अपनी राय दी कि या अमीरुल मोमिनीन, आप दुनिया के इतने बड़े खलीफा हैं और दुनिया का रिवाज यह है कि हर बड़े बादशाह के बाद उसी का बेटा बादशाह बनता है। तो अब आप भी अपने बाद अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को मुसलमानों का नया खलीफा बना। यह सुनकर हजरत उमर ने उसे देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें तबाह करे। अफसोस है तुम्हारी इस सोच पर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी यह नहीं चाहा कि मुसलमानों की खिलाफत मेरे खानदान को मिले, क्योंकि हजरत उमर यह नहीं चाहते थे कि मुसलमानों की खिलाफत भी रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों की तरह सिर्फ एक खानदान के कंट्रोल में रहे। अब जब हजरत उमर ने सबके सामने अपने बेटे को खिलाफत से दूर कर दिया था, तो मदीना के सारे लोग हैरान थे कि आखिर हजरत उमर किसको खलीफा नॉमिनेट करेंगे। फाइनली हजरत उमर ने अपने बेटे को पास बुलाया और उसे कहा, लिखो, मैं अपने बाद सिर्फ 6 लोगों को मुसलमानों का खलीफा बनने के काबिल समझता हूं। ये 6 सहाबा कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि इन सब का ताल्लुक उन 10 लोगों से था जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी, जिन्हें अशरा मुबशरा 10 ब्लेस सहाबा कहा जाता है। लेकिन अब मसला यह था कि इन 10 सहाबा में एक तो हजरत उमर खुद थे और 2 सहाबा उनसे पहले ही फौत हो चुके थे, और 7 सहाबा ऐसे थे जो अब भी जिंदा थे। तो हजरत उमर ने इन 7 सहाबा में से 6 को खिलाफत के लिए नॉमिनेट किया और सिर्फ एक को बाहर रखा, क्योंकि इस सहाबी का नाम सईद बिन जैद था और ये हजरत उमर के कजन और उन्हीं के कबीले से था। मतलब हजरत उमर अगेन ये नहीं चाहते थे कि खिलाफत किसी एक खानदान के कंट्रोल में, चाहे वो खानदान उनका अपना ही क्यों ना हो। साथ ही हजरत उमर ने यह ऑर्डर भी दिया कि मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को भी खिलाफत के इस फैसले में शामिल किया जाए, लेकिन उसे मुसलमानों का खलीफा बनने की इजाजत नहीं। हजरत उमर ने वफात से पहले मुसलमानों को क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि मुझे दफनाने के फौरन बाद इन 6 सहाबा को मदीना के एक घर में बंद कर दिया जाए, ताकि ये खलीफा का फैसला कर सके, जिसके बाद इनके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम होगा कि ये लोग आपस में डिसाइड करके किसी एक को मुसलमानों का तीसरा खलीफा बनाए, और साथ ही 50 लोगों को तलवारों के साथ इस घर के बाहर इनकी हिफाजत के लिए खड़ा किया जाए। ऐसा हजरत उमर ने इसलिए भी किया कि इन 6 लोगों में से कोई भी खलीफा के इस इलेक्शन के दौरान अपने कबीले के लोगों से ना मिल सके, ताकि वो इनके जहनों में इधर उधर की बातें ना डालें और ये खुद अपनी मर्जी से फैसला करें। और फिर
حضرت عمر نے اپنا آخری حکم دیا کہ جب یہ 6 صحابہ کسی ایک کو خلیفہ بنا دے اس کے بعد ہر آدمی کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا ہر آدمی کو ماننا، اور جو نہ مانے اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ اس طرح حضرت عمر نے مسلمانوں کی تاریخ کے پہلے الیکشنز کا سسٹم بنایا، اور صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ یہ دنیا کے سب سے پہلے الیکشنز میں سے ایک تھا۔ تو اب یہ سب کرنے کے بعد حضرت عمر نے آنے والے نئے خلیفہ کو اپنی آخری ایڈوائس دی۔ اے مسلمانوں کے نئے خلیفہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، مہاجرین اور انصار کا خاص خیال رکھنا، تمہاری خلافت میں رہنے والے نان مسلمز کی ایسی حفاظت کرنا جیسے تم اپنے مسلمان بھائیوں کی کرتے ہو، اور یاد رکھنا کبھی بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر سوار مت کرنا۔ بہت بڑی بات۔ ناؤ جیسے ہی حضرت عمر کو دفنایا گیا، یہ 6 صحابہ مدینہ کے ایک گھر میں جمع ہوئے اور حضرت عمر کے آرڈرز کے مطابق اسلام کے تیسرے خلیفہ کا فیصلہ کرنے لگے۔ اب اگر ان 6 صحابہ کی لائفز کو غور سے دیکھا جائے تو ان میں سے 3 صحابہ ایسے تھے جو حضرت عمر کے دور میں فوجی جنرلز تھے، اور باقی 3 ایسے تھے جو سیویلینز تھے۔ تو جیسے ہی ووٹنگ شروع ہوئی، ان 3 فوجی صحابہ نے اپنے آپ کو خلافت کی ریس سے باہر کر دیا اور اپنا ووٹ باقی 3 سیویلین صحابہ کو دیا، جس میں سب سے پہلے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ووٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، حضرت طلحہ نے اپنا ووٹ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ووٹ عبد الرحمن بن عوف کو دیا۔ تو اب خلافت کے لیے صرف 3 نام باقی رہے، عبد الرحمن، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ دیکھو، میں بھی مسلمانوں کی اس ایمپائر کا خلیفہ نہیں بننا چاہتا، جس کے بعد آف کورس خلافت کے لیے صرف 2 نام باقی رہے، عثمان اور علی۔ اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج آلموسٹ 70 سال تھی، جس کے مقابلے میں حضرت علی کی ایج صرف اور صرف 45 ایئرز تھی۔ مطلب حضرت عثمان حضرت علی سے تقریباً 25 سال بڑے تھے، اور ان دونوں میں مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا، یہ فیصلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنا ووٹ کسی کو نہیں دیا تھا۔ اب جب مسلمانوں کا نیا خلیفہ چوز کرنے کی ساری طاقت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں تھی، جو ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو اب اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئے اور ان سے ان کی رائے پوچھی، جس کے بعد وہ مسلمانوں کی فوج کے کمانڈرز کے پاس گئے، ان کی بھی رائے لی، اور خلیفہ کے اس ڈیسیژن میں عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ کے عورتوں سے بھی مشورہ کیا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے یوتھ اور ایون غلاموں کے پاس بھی گئے کہ اسلام کا نیا خلیفہ کس کو ہونا چاہیے۔ تو اب ان سب لوگوں سے ملنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف کو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ پورے عرب میں حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن ان سب لوگوں سے بات کرنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے نوٹ کیا کہ عرب کی عوام میں حضرت عثمان کی پاپولیرٹی حضرت علی سے تھوڑی سی زیادہ ہے، اور ایسا اس لیے تھا کیونکہ حضرت عثمان ایک صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اس خلافت کے سب سے امیر آدمی بھی تھے، اور مسلمانوں کی اس پوری خلافت میں اپنی جنراسٹی اور سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے، جس کی وجہ سے عرب کے عام لوگ حضرت عثمان کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اب تک حضرت عمر اپنے 10 سال کی خلافت میں ایک بہت ہی سخت خلیفہ تھے، اور انہوں نے اپنے 10 سالوں میں بہت ہی اسٹرکٹ رولز بنائے تھے۔ لیکن حضرت عثمان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ حضرت عمر سے بالکل اپوزٹ ایک بہت ہی نرم دل انسان ہے، اور حضرت علی کے بارے میں سب کو پتا تھا
कि वो भी हजरत उमर की तरह एक सख्त खलीफा बनेगा। ये देखकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए और उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम मेरी जगह होते तो किसको खलीफा बनाते? जिस पर हजरत उस्मान ने कहा कि मैं अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुसलमानों का खलीफा बनाता। इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भी गए और उनसे भी यही बात पूछी, तो हजरत अली ने भी कहा मैं मुसलमानों का खलीफा उस्मान को बनाता। जैसे ही 3 दिन पूरे हुए, मदीना के सारे मुसलमान फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में जमा हुए और इस बात का इंतजार करने लगे कि मुसलमानों का नया खलीफा कौन होगा। कहा जाता है कि उस दिन मस्जिद में इतने लोग जमा थे कि इवन हजरत उस्मान को भी बैठने की जगह नहीं मिली और वो मस्जिद के सबसे आखिर में जाकर बैठे। नाउ पूरी मस्जिद खामोशी से तीसरे खलीफा के नाम का इंतजार करने लगे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ इन सब के सामने खड़े हुए और एक लंबी दुआ करने के बाद सबसे पहले हजरत अली को अपने पास बुलाया और उनका हाथ पकड़कर पूछा, अली क्या तुम अल्लाह, उसके रसूल और अबू बकर और उमर के तरीके पर चलोगे? तो हजरत अली ने कहा कि मैं उतना ही कर सकता हूं जितना मुझ में ताकत हो, मतलब आई विल डू माई बेस्ट। जिसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया, उनका हाथ पकड़ा और उनसे भी यही सेम बात पूछी। जिस पर हजरत उस्मान ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा ही करूंगा। आखिर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपने हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, खिलाफत की जो जिम्मेदारी आपने मेरे ऊपर डाली थी उसे मैं आज उस्मान के हवाले करता हूं और यही मुसलमानों का नया खलीफा होगा। उस जमाने में ये सुनकर सबसे पहले हजरत अली ने उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैत की। जिसके बाद मस्जिद में बैठे सारे लोग हजरत उस्मान के पास आकर उनके हाथ पर बैत करने लगे। तो हजरत उस्मान मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और अपनी खिलाफत की पहली स्पीच की, जिसमें उन्होंने लोगों को दुनिया की मोहब्बत छोड़कर आखिरत की जिंदगी की तैयारी करने का हुक्म दिया। ऑलमोस्ट 70 साल की उम्र में खलीफा बनने के बाद हजरत उस्मान ने अपना सबसे पहला हुक्म यह दिया कि मुसलमानों की इस खिलाफत की पूरी फौज और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तनख्वाहों को बढ़ा दिया जाए। और फिर मदीना से हजरत उस्मान ने सारे गवर्नर्स की तरफ लेटर्स भेजे, कूफा, बसरा, दमश्क, अलेक्जेंड्रिया। इन लेटर्स में हजरत उस्मान ने क्लियर ऑर्डर दिया था कि हजरत उमर तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मुसलमानों की यह खिलाफत अब भी उसी तरह चलेगी जैसे हजरत उमर के दौर में थी। अब जैसे ये लेटर्स मदीना से इन गवर्नर तक पहुंचे तो वो सब इन लेटर्स को पढ़कर हैरान रह गए, क्योंकि पहली बार ये लेटर्स खलीफा उमर बिन खत्ताब की तरफ से नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़ान की तरफ से थे। और इस तरह इस्लाम का एक नया दौर शुरू हुआ, खिलाफत ऑफ उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। सब्सक्राइब।